कल से मैं 5 दिन के लिए फ़ास्ट करूँगी और 120 आवर्स के लिए मैं कुछ नहीं खाऊँगी। सो मैंने सोचा कि अगर 5 दिन खाना नहीं है तो उसके पहले कुछ अच्छा सा शाही सा खा लेते हैं। सो आई एम हियर एट अ रेस्टोरेंट टू ईट एंड मेन्यू में से मैंने डिसाइड किया कि मैं आज खाऊँगी हाफ रिब्स और हाफ क्वार्टर चिकन और उसके साइड्स में आई हैव सम सूप एंड सम मल्टीग्रेन ब्रेड। चाले और मैं ये ऑर्डर करने वाली हूँ हाफ फ्राइड बैक रिब्स प्लस क्वार्टर चिकन एंड उसके साथ साइड में मैं लूँगी सूप। आई कांट सी वेयर इज सूप बट या आई विल बी हैविंग सूप। साइड में यूजुअली लोग मैश्ड पोटैटोज़ ये सब लेते हैं, लेकिन मुझे अपना खाना जितना हो सके लो कार्ब रखना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस मैंने 5 दिन के लिए कीटो भी किया सो दैट मेरे लिए ये फास्टिंग ईजी रहे। तो मेरा खाना आ चुका है और यहाँ पर है मेरा सूप और उसके साथ ये क्रैकर्स आते हैं। मैं अपना क्रैकर नहीं डालने वाली हूँ बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्टे लो कार्ब। यहाँ पर है मेरे रिब्स एंड देन चिकन, सम एक्स्ट्रा बटर। यहाँ पर है कोल्स्लॉ एंड यहाँ पर है ब्रेड। मैं ब्रेड नहीं खाने वाली हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टे लो कार्ब। तो आई स्टार्ट नाउ। मेरा खाना खा के हो गया है और ये मेरा लास्ट स्पून और इसके बाद मैं 5 दिन तक कुछ नहीं खाने वाली हूँ। फिनिश। मेरा खाना खाकर अभी 5.5 घंटा हो गया है और मैं अभी वेट चेक कर लूँगी ताकि मैं रोज़ वेट चेक कर सकूँ और कंपेयर कर सकूँ कि फास्टिंग के बाद मेरा वेट कितना चेंज होता है। अभी मेरा वेट 122 पाउंड्स है एंड केजीज़ में कन्वर्ट करके लगा दूँगी। वैसे मैं वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग नहीं कर रही हूँ, ये प्लीज़ याद रखिए। गुड मॉर्निंग एंड इट्स डे 2 और मैंने कल से कुछ खाया नहीं है। अभी 20 आवर्स हो गए हैं अगर आप देख सकते हैं तो, और थोड़ी देर में मैं जिम के लिए निकलने वाली हूँ। सो मैं रेडी भी हो गई। अभी मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ ताकि पता चले कि वैसे उतना कुछ चेंजेस हुआ नहीं होगा क्योंकि इट्स हार्डली 20 आवर्स। लेट्स सी। यस्टरडे इट वाज हाउ मच 122 पाउंड्स। लेट्स गो। नाउ इट्स 120 पाउंड्स। सो 2 पाउंड्स गया है एंड इट्स नॉट फैट, इट्स जस्ट वाटर वेट क्योंकि मैंने जस्ट कल खाया था और उसके 4-5 घंटे में मैंने वेट चेक किया था तो कल वाटर वेट था, तब वाटर वेट चला गया है एंड धीरे धीरे आई स्टार्ट लूजिंग फैट। सो मेरे जिम का भी 1 घंटा बाकी है, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं ब्रूनो को वॉक ही करा लेती हूँ। एक्चुअली मैं खाना खा नहीं रही हूँ ना, इसीलिए मेरा टाइम बहुत बच जा रहा है। ना मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना पड़ रहा है और ना ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा और उसके बाद में ना ही मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। सो आई विल बी सेविंग लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स। यूजुअली अगर लोग 20 घंटे तक खाए ना तो उन्हें भूख लगने लग जाता है, चक्कर आता है क्योंकि बहुत देर से खाया नहीं है, मॉर्निंग में उठ के ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेकिन आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज मैं वैसे भी ओमेड करती हूँ, मैं एक बार ही खाती हूँ एंड मैं यूजुअली 7 o'clock को खाती हूँ। तो अब मुझे तो भूख लग नहीं रहा है, मुझे भूख शायद 7 बजे के आसपास लगेगा। नाउ आई फील वेरी एनर्जेटिक क्योंकि दिस इज़ द टाइम वेयर आई एवरी डे फील एनर्जेटिक क्योंकि ये टाइम पर आई एम इन द फास्टिंग मोड एंड एवरी टाइम इफ़ यू आर इन द फास्टिंग मोड तो बड़ा एनर्जेटिक फील होता है, वर्कआउट करने का मन करता है एंड इसलिए मैं अभी जिम भी जाने वाली हूँ।
मैं अभी जस्ट जिम से वर्कआउट करके निकली हूँ और आज मैंने चेस्ट वर्कआउट किया एंड आई फील सो स्ट्रॉन्ग टुडे। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लग रहा है, मे बी बिकॉज मुझे आदत है एटलीस्ट 24 आवर्स तो फास्ट करने की। एंड अभी ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गया है, मतलब मेरे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल लो हो चुका है, इंसुलिन भी लो हो गया है और इस टाइम में मेरे बॉडी में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, विटामिन डी एंड देन माई थायराइड हार्मोन, एवरीथिंग इज़ अप एंड आई फील गुड। गुड मॉर्निंग। और आज मेरा डे 3 है फास्टिंग का एंड मैंने परसों से कुछ खाया नहीं है अभी और मुझे इतना भूख लग भी नहीं रहा है। कल शाम को मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ खाना है। इनफैक्ट कल मैं मॉल गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉल आने का डिसीजन अच्छा नहीं था। मुझे जो चीज़ खाने का मन कभी नहीं करता है वो सब भी खाने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ तो खाती हूँ, बट मैंने कंट्रोल किया। फिर मैं स्टारबक्स गई, स्टारबक्स जाने के बाद मैंने सिर्फ आइस वाटर लिया और बस बैठ गई इतना लेकर। लेट्स सी कितना घंटा हुआ है मेरा फास्टिंग शुरू करके। इट्स 43 आवर्स इफ़ यू कैन सी। आई एम नॉट श्योर, मैं बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ, आई होप यू कैन सी। तो 43 आवर्स हो गए हैं मुझे फास्टिंग शुरू करके। अब मैं अपना वेट भी चेक कर लेती हूँ तो हमको पता चलेगा कि 120 पाउंड्स। ठीक है, कल भी 120 ही था और आज भी 120 पाउंड्स ही है। सो आई वुड से दैट आज मेरा कुछ भी वेट लॉस नहीं हुआ है एंड मैं वेट लॉस करने के लिए भी नहीं कर रही हूँ। आई एम डूइंग दिस सो दैट मेरे बॉडी को ब्रेक मिले। फास्टिंग करूँगी तो मेरा इंसुलिन लेवल लो रहेगा, शुगर लो रहेगा, ऑटोफेजी होगा एंड देन मेरा ग्रोथ हार्मोन स्पाइक्ड अप रहेगा। कल मैंने बताया आपको जैसे। सो या अगर आपको भी फास्टिंग करना है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करना है, डू नॉट जस्ट स्टार्ट इट राइट अवे, स्टार्ट इट स्लोली एंड पहले 16 आवर फास्ट कीजिए, 18 आवर कीजिए, 1 डे कीजिए, कुछ दिन तक 1 डे कीजिए, देन गो इन टू प्रोलॉन्ग फास्टिंग। बिकॉज राइट अवे करोगे तो आपको चक्कर लगेगा, वीकनेस लगेगा। अब मुझे देख के किसी को फील भी नहीं हो रहा है या किसी को मुझे देख के लग नहीं रहा है कि मैंने 2 दिन से खाया नहीं है, तो आपको भी पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट। इनफैक्ट नाउ आई स्पोक टू माई मॉम एंड शी डिडंट इवन नो कि मैंने खाया नहीं है, क्योंकि लाइक एवरी मदर शी विल बी लाइक ओ यू शुड ईट, यू शुड ईट, यू शुड ईट। शी नोज दैट आई ईट वंस अ डे एंड दैट्स फाइन फॉर हर। 5 days is too much for her. धीरे धीरे वो भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो yeah, and now I'll be going to the gym and then I'll update about my gym work there. God, you're so excited. I missed you too. Come here. Come here. Come here. Oh my God. Oh my God. You just went down. Oh my God. Oh my God. You like it? Oh my God. He gets so excited every time he sees me. ऐसा लगता है कि मैं जिम से नहीं आ रही हूँ, मैं 1 साल बाद कहीं से आ रही हूँ। Okay, let's go pee now. छोटे बच्चों के पार्क में कैसे खेलने के लिए स्लाइड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी डॉग्स को खेलने के लिए, ट्रिक्स करने के लिए ऐसे बनाया गया है, जहाँ पर दे कैन जस्ट जंप ऑफ द रिंग, फिर दे कैन गो इनसाइड। ही इज़ वेरी हाई एनर्जेटिक। अभी बड़ा दौड़ लगाया है, अभी आराम से थोड़ा बैठा है एंड अभी उसको कोई और डॉग मिलेगा तो वो भागने वाला है। गो 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 गो।
इट्स डे 4 फाइनली एंड आज मैं थोड़ा लेट उठी, इसके लिए मेरा आज गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा आज वेट कितना है एंड आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग टुडे। इनफैक्ट आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रहा है और ना ही क्रेविंग हो रहा है। कल से ही मेरे क्रेविंग्स कम हो गए थे और आज बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स चेक माई वेट। सो हियर वी गो। मेरा वेट आज भी 120 पाउंड्स ही है जैसे उस दिन था 2 दिन पहले। सो यू कैन सी जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग डजंट मीन मेरा वेट कम हो जाए। मैं अभी जिम से वापस आ गई हूँ और अब मैं ये ड्रिंक पीने वाली हूँ। और आज मेरा फास्टिंग का 4th डे है, अगर आपको याद है नहीं है मैं बता देती हूँ। और इस प्लेट में क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं ये क्यों ले रही हूँ। फास्टिंग के पहले 2 दिन हमारा बॉडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज करता है और जैसे हमारे बॉडी में से ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है वैसे हमारा बॉडी वाटर रिलीज करने लगता है, क्योंकि 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए हमारे बॉडी को 4 ग्राम पानी स्टोर करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, राइस हो गया। जैसे राइस अगर हम पानी में भिगा के रखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है क्योंकि वो कार्ब्स है और वो अपने अंदर पानी जमा करने लगता है। सेम हमारे बॉडी में भी होता है, जब ग्लाइकोजन रहता है तो हमारा बॉडी वाटर भी रखता है। जिस से ग्लाइकोजन खत्म होता है उसे वाटर रिलीज करना पड़ता है। अब हमारा बॉडी वाटर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वाटर की मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन वो सोडियम का मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है। तो पानी से रिड होने के लिए हमारा बॉडी सोडियम से रिड होता है ताकि सोडियम के साथ साथ पानी भी चला जाए। वेरेवर सोडियम गोस वाटर फॉलोज इट। तो हम जब हम फास्टिंग करते हैं हम बहुत पी करने लग जाते हैं और पी के साथ आपका पानी भी जा रहा है और आपका सोडियम भी जा रहा है। फास्टिंग के वक्त बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको मसल क्रैम्प्स हो रहा है। मसल क्रैम्प इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और उसके बाद में हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड है उसका फ्लो में भी मदद करता है। सो सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरा 4th डे है तो माई बॉडी हैज़ रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ सोडियम। और सोडियम के साथ साथ हमारा बॉडी मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम ये सब भी रिलीज करता है। तो माई बॉडी इज लेस इन दोज मिनरल्स, इसीलिए मैं यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट लूँगी। एंड देन इसमें है पिंक हिमालयन सॉल्ट जो मेरा सोडियम का काम करेगा। एंड हियर आई हैव सम मैग्नीशियम पिल्स। तो आई विल जस्ट पुट 1 spoon of this, 1 spoon of this in the water and I will have it। और उसके बाद में मैं ये पिल ले लूँगी उसके साथ। That's it. I finished the glass and done for the day। और बाकी दिन सिर्फ नॉर्मल पानी पीना है। सॉल्ट वाटर पीने का मैंने सोचा एक बार वेट चेक कर लेती हूँ कि सेम है क्या है, तो अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो पता चलेगा कि कितना हम वेइंग स्केल पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो राइट नाउ माई वेट इज़ 119 पाउंड्स, 1 पाउंड कम। इनफैक्ट मैंने इतना सारा पानी अभी आके पिया, बट मैंने जिम में वर्कआउट किया उसके पहले, इसीलिए मेरा वेट थोड़ा कम है। तो अगेन इट्स जस्ट वाटर वेट जो मैंने लूज़ किया है, तो इसीलिए वेइंग मशीन पर बिल्कुल डिपेंड मत होइए। गुड मॉर्निंग। आज मेरा फास्टिंग का डे 5 है एंड अभी मुझे फास्टिंग कर 93 आवर्स हो चुके हैं एंड 120 आवर्स होने के लिए 27 आवर्स बाकी है। एंड सुबह से मैं उठी, मैंने फ्रेश हुआ, उसके बाद में मैंने घर क्लीन किया। आई हैव सो मच एनर्जी टुडे। इनफैक्ट कल जब मैं उठी थी तो कल मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा था आई नीड टू सिट नॉट डू एनीथिंग। बट टुडे आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड क्लीनिंग एंड आई डोंट फील लाइक मैंने 4 दिन से खाया नहीं है। एंड कल मुझे वीकनेस हल्का था, इसीलिए मैंने कल सॉल्ट वाटर भी पिया था और आज मुझे लगता नहीं है कि मुझे सॉल्ट वाटर लेने की ज़रूरत है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है दैट द मोर यू कीप डूइंग इट एवरी डे यू फील बेटर। जैसे 3rd डे से ज़्यादा मुझे 4th डे बेटर फील हो रहा था एंड 4th डे से ज़्यादा मुझे आज फील हो रहा है अच्छा।
और आई फील वेरी मेंटली क्लियर्ड, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट 2-3 दिन से जिम में भी आई एम परफॉर्मिंग सो वेल। मैं जो वेट यूजुअली उठाती थी उससे ज़्यादा अभी उठा रही हूँ। एंड इनफैक्ट आई फील कॉन्फिडेंट एज वेल कि हाँ मैं कर पाऊँगी। पहले मुझे ऐसा लगता था कि आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर मैं इतना वेट उठा पाऊँगी कि नहीं, बट नाउ आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई इवन पिक अप दैट मच वेट। अभी मैं जिम से घर वापस आई और 102 आवर्स हो गए हैं। एंड आज मैंने ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं किया, आज मैंने थोड़ा सा कार्डियो किया, स्ट्रेचिंग किया, दैट्स इट। आई वॉज वेरी ईजी गोइंग। एंड क्योंकि जिम जाने से पहले मैं ब्रूनो को वॉक करने लेकर गई थी, वहीं पे मैं टायर्ड हो गई, सो आई केम बैक, थोड़ा वेट किया एंड देन आई वेंट टू द जिम। सो एज यूजुअल लेट्स चेक माई वेट। ओह माय गॉड, it's 116.5 pounds. So yeah, looks like I lost a pound since morning. So now without any more talking, let's check my weight. So it's 114.5 today, और जब मैंने फास्टिंग शुरू किया था तभी it was 122 pounds. तो यू कैन सी देयर इज़ लाइक 7 पाउंड्स का डिफरेंस, नॉट मच। एंड उनमें से आधा से ज़्यादा पाउंड तो इट्स जस्ट वॉट। तो मैं 5 दिन के बाद आज फाइनली खा रही हूँ। भूख तो मुझे लग नहीं रही है, लेकिन मेरा फास्टिंग का टाइम खत्म हो गया है इसके लिए। ओह माय गॉड, आई कैन लिटरली फील इट गोइंग इनसाइड। नाउ आई शुड ट्राई एग्स। ओह माय गॉड, आई वॉज नॉट फीलिंग हंग्री, बट एक स्पून खाने के बाद अब मुझे लग रहा है कि मैं फटाफट ये खत्म करूँ और भी खाऊँ। सो या दैट वॉज माई 5 day फास्टिंग। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, माई 5 days फास्टिंग। मुझे बीच बीच में मन कर रहा था कि मैं मतलब 3rd day 4th day मतलब भूख नहीं लग रहा था, बट इट वॉज माई टंग विच वॉन्टेड द टेस्ट कि कुछ तो चाहिए खाने के लिए। लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं एंड आई वॉज मोटिवेटेड एंड फोकस्ड बिकॉज आई वॉज शूटिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब 3 दिन शूट कर लिया है तो वाई नॉट ट्राई 2 more days। एंड ऐसे कर करके आई स्टेड टिल 5 days एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है ऐसा हेल्थ रिलेटेड वीडियो और ब्लॉग, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल गिव इट अ ट्राई टू। आई होप। No. Take care and bye.